सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय। जो भी भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या सुनता है, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और माँ भगवती की विशेष कृपा बरसती है और भक्तों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय। निशुंभ वध। ओम। मैं अर्धनारीश्वर 3 नेत्र वाली श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ, जिन्होंने स्वर्ण के समान रक्त वर्ण सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में पहने, पास अंकुश, दंड और वृद को धारण किए हुए हैं और जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। ओम। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे बतलाया। हे मुनिवर, रक्त बीज की मृत्यु के बाद क्रोधित शुंभ निशुंभ महाराक्षसों ने क्या किया, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मर जाने एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का विनाश देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। दोनों असुर देवी पर इस प्रकार बाणों को फेंकने लगे मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर चोट की। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सुसर्पर नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, राक्षस मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी को मारने के लिए उसने त्रिशूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। फिर वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ पर बैठा था। उसकी अनुपम बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को अपनी ओर आते देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट होने लगा। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों
को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। अंबा ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ, उसके बाकी शब्दों को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी अंबिका, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों को विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुरों से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से अपनी गदा लेकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर हाथ में त्रिशूल ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख देवी दुर्गा ने वेग से अपने त्रिशूल से उसका वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से देवी ने काट दिया। फिर सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गई। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली और शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर दिए। 9वां अध्याय संपूर्ण। आइए सुनते हैं 10वां अध्याय। ओम। तपे हुए स्वर्ण की तरह मनोहर गोर रूपा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही, जिसकी 3 आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में धारण किए हुए हैं। शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। ओम। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा सेना को नष्ट हुई देखकर शुंभ क्रोधित हो गया और बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा बोली, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय और दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब मुझ में समा रही हैं।
इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां देवी दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। उनके इस प्रकार भयंकर युद्ध से तीनों लोग कांप गए। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से दैत्य का धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर नष्ट कर दिया। इसके बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के नजदीक पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसको भी काट दिया। इसके पश्चात दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। इसके बाद वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती में मुक्का मारा तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल को एक चांटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह उछला और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। तब चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य शुंभ और देवी चंडिका आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के मुनियों और ऋषियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी अंबिका ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी चंडिका का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से भर गया और आकाश स्वच्छ हो गया। पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी थीं। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे। अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। स्वच्छ वायु बहने लगी और सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। जो यज्ञाधिकों की अग्नियां शांत हो गई, वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का आहाकार शब्द शांत हो गया। 10वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्यारे भक्तों, जिन्होंने भी ये दुर्गा सप्तशती के पाठ जो लगातार सुन रहे हैं, माँ भगवती उन सब की मनोकामना पूरी करे। और जो सुनकर चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे, पूजा पाठ से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे इस चैनल पर। तो मिलते हैं जल्द ही।
अगले अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको जय माता दी। महामाई महारानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, जय माता दी।